नमस्कार साथियों, मैं हीरो विकांत भगत। मेरा यूट्यूब चैनल सुविधा 2010 में हार्दिक अभिनंदन। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा जानकारी देने वाला हूं। हमें लगता है आप लोग सभी अपने पोषक क्षेत्र के शिशु पंजी तैयार कर चुके हैं और इसका समीकरण प्रपत्र भी आप अपने संबंधित कार्यालय में जमा भी कर चुके हैं। और इस शिशु पंजी अद्यतन के क्रम में आपको जो आउट ऑफ स्कूल मिला है, ये दो तरह का आउट ऑफ स्कूल मिला है। एक है नेवर इनरोल्ड यानी कि अनामांकित बच्चे, और दूसरा है ड्रॉप आउट यानी कि जो बच्चे कभी विद्यालय में पढ़ता था वो अभी विद्यालय छोड़ चुका है, चाहे 1 माह हो या 3 माह हो, 6 माह हो, साल भर हो। तो उन लोग को अभी जो आप ट्रेस कर चुके हैं, इसको कैसे आप प्रतिवेदन तैयार करेंगे और कैसे ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर या प्रबंध पटल पर आप इसको किस तरह से अपलोड करेंगे, इसका जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक देखें और स्टेप को फॉलो करते जाएं। आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए ताकि आपके जैसे जरूरतमंद साथियों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। और वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का वीडियो आते ही सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको जो दो प्रकार का आउट ऑफ स्कूल मिला है, एक नेवर इनरोल्ड यानी कि अनामांकित और दूसरा छिजित यानी कि ड्रॉप आउट। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज जो अनामांकित बच्चे हैं, उस अनामांकित बच्चे को प्रबंध पोर्टल पर कैसे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब सर्वे कर रहे थे उसी समय आप इसका चाइल्ड जो अनामांकित है इसका प्रोफाइल तैयार कर चुके होंगे और उसके आधार पर ये जो गूगल शीट है, गूगल शीट नहीं, ये एक एक्सेल शीट है, इस एक्सेल शीट में उसका डिटेल तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से तैयार करने से क्या होगा कि आपको आसानी होगा प्रबंध पोर्टल पर अपलोड करने के लिए। तो ये हम एक फॉर्मेट का रूपरेखा तो बता दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा और इसी के आधार पर आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो उससे पहला क्या है कि सीरियल नंबर, यानी कि हो सकता है कि आपके इस विद्यालय में एक से अधिक छात्र छात्राओं का नाम प्राप्त हुआ हो। और चाइल्ड देख लीजिए, यहाँ चाइल्ड कोड है। चाइल्ड कोड क्या करना है, इसमें कुछ नहीं भरना है। ठीक है, इसमें भरना नहीं है। ये प्रबंध पोर्टल पर अपलोड होने के बाद ऑटोमेटिक एक नंबर जनरेट होगा जो आप इसमें बाद में इसको चढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या है, देख लीजिए। ये नेम ऑफ चाइल्ड यानी कि बच्चों का नाम इस रो में आपको दे रहा है। उसके बाद फादर्स नेम। ठीक है, फिर क्या है, फादर्स नेम के बाद आपका मदर्स नेम देना है, मदर्स नेम। ठीक, उसके बाद है आपका लोकल गार्जियन। देख लीजिए, लोकल गार्जियन आप माता पिता अगर नहीं है या ऐसे बच्चे जो बाहर से कहीं पढ़ने आए हैं तो वैसे बच्चों का लोकल गार्जियन होता है। अन्यथा आप पिताजी का नाम दे सकते हैं या कि पिताजी नहीं होने के स्थिति में माँ का भी नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से आप लोकल गार्जियन नहीं देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपको एड्रेस देना है। एड्रेस में ध्यान रखिएगा वो किस क्षेत्र के हैं, यानी कि गांव का नाम देना है और कम से कम पोस्ट ऑफिस ये जरूर दिया कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको आगे आगे चलते हैं। आगे क्या है देख लीजिए, आगे है मोबाइल नंबर। ठीक है, ये छात्रों का मोबाइल नंबर अगर है तो दीजिए और नहीं है उनसे कोई बात नहीं, इसको देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है देख लीजिए, यूनिक आईडी ऑफ चिल्ड्रेन इफ अवेलेबल। यूनिक आईडी मतलब हम लोग आधार को ही मानते हैं, तो आधार नंबर है तो देना है और नहीं तो इसमें नहीं देने से भी चलेगा। नेक्स्ट क्या है, जेंडर। ठीक है, जेंडर यानी कि लिंग। इसमें क्या है कि आप का गर्ल्स, बॉयज और ट्रांसजेंडर कुछ भी आप जो है उसको आप लिख सकते हैं इस रो में। उसके बाद आपको ध्यान देना होगा एज इन द ईयर, यानी कि 31 मार्च तक जो जिस साल आप शिशु पंजी तैयार किए हैं उसी साल का जो 31 मार्च तक उसका क्या एज होगा, वो एज जो है ना पूरी देना है। जैसे 6, 7, 8 इस तरह से देना है। ठीक है, 6 का मतलब 6 से 7, 7 का मतलब है 7 से 8। ठीक है, इसी तरह से इसमें इस रो में सिर्फ 6 देना है। ओके, आगे चलते हैं। देख लीजिए, आगे क्या है कि आपका यहाँ पूछा जा रहा है
इज द चाइल्ड CWSN, यानी कि ये दिव्यांग बच्चा है या नहीं। अगर है तो यस, और इस जगह में लिखना है तो यस, और अगर नहीं है तो आपको ये नो लिखिए, ठीक है। आगे देख लीजिए, यह कैटेगरी, इसमें क्या है, कैटेगरी है। कैटेगरी मतलब आपका किस कास्ट का है, आपका ST SC OBC आधार माइनॉरिटी जो भी है, इसमें आपको मेंशन करना है, ठीक है। आगे देन क्या है कि रिलीजन टाइप्स, वो हिंदू, सिख, ईसाई जो है, या अगर कोई नहीं ये होता है तो इसको आधार भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद क्या है कि इनरोल और नेवर इनरोल, जो बच्चा आपको इसको आइडेंटिफाई किए हैं, तो उसमें एकदम हम तो बता दे रहे हैं कि ये नेवर इनरोल वाला के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए ये आपको देना है नेवर इनरोल, ठीक है। उसके बाद आपको देख लीजिए, नेवर इनरोल्ड अगर होगा तो इसका मतलब ये सब देने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्लास अटेंड क्लास 1 to 8, यानी कि वो अनामांकित बच्चे कभी भी 6+ होता है, जो क्लास 1 में एडमिशन के लिए तैयार रहता है, इसलिए इसको आप ये ग्रुप ये जो है ना, ये देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन हैज द चाइल्ड बिन एनरोल्ड इन स्कूल, आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या स्कूल में आप नामांकित कर चुके हैं। अगर कर चुके हैं तो ऐसे बहुत सारे स्कूल में देखा गया है कि 6 साल होते ना होते ही उसका एडमिशन करा लिया जाता है। अगर किया गया है तो यहाँ यस और नो लिखना है, ठीक है। अगर उसके बाद क्या है, अगर आइडेंटिफिकेशन करके स्कूल में एडमिशन हुआ है तो उस स्कूल का यूडाइस कोड यहाँ देना है, ठीक है। और देन स्कूल नेम, मतलब जिस स्कूल में एडमिशन किया गया है उसका स्कूल कोड और स्कूल नेम देना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, एडमिशन नंबर अलॉटेड टू द चाइल्ड बाय द स्कूल के द्वारा एडमिशन नंबर अलॉटेड किया गया है नहीं या नहीं। यस और नो में देने से भी चलेगा या नंबर देने से भी चलेगा इसमें, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, डज द चाइल्ड रिक्वायर्ड स्पेशल ट्रेनिंग। देख लीजिए, ये जो है आपको हम सीधी से बात बता रहे हैं, इसमें आपका नेवर इनरोल्ड का बात है, इसलिए इसमें नो लिखिएगा, ठीक है। नो लिख के रखिएगा, है ना। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग प्रोपोज्ड, ये भी नो होगा। मोड ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग, ठीक है, ये दोनों इसमें क्या होगा, नो होगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, ये भी नो, क्योंकि उसका कोई स्पेशल ट्रेनिंग जरूरत नहीं है, यानी कि फंड का भी जरूरत नहीं है। अब आगे जो है देख लीजिए, आगे लिखा है ड्यूरेशन ऑफ सर्वे रिपीट, तो इसमें टिक मार दीजिएगा रिपीट में, ठीक है। और फ्रॉम टू, यानी कि कब से कब इसको आप सर्वे करके इसको आइडेंटिफिकेशन किए हैं उस डेट को देना है, तो ठीक है। तो इस तरह से आपको देख लीजिए ये तैयार करके आपको रखना है। उसके बाद आपको प्रबंध पोर्टल पर लिए चलते हैं, जो आसानी से आपको, तो इसके लिए क्या करना होगा, देख लीजिए, ये सबसे पहले आपको मोबाइल के स्क्रीन पर जाना है और क्रोम ब्राउजर को टच कर देना है। आपको फिर से बता दूं कि ये जो है ना, आप लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट या मोबाइल आसानी से चला सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, और आप इसको खुद कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसमें मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां क्रोम लिखा हुआ है, हम लोग टच करेंगे। टच करते ही प्रबंध पोर्टल का जो वेबसाइट है वो वेबसाइट खुल जाएगा। देख लीजिए, ऊपर में लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो प्रबंध है, प्रबंध का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट अप्रेजल बजटिंग अचीवमेंट एंड डाटा हैंडलिंग सिस्टम, इसको शॉर्ट में प्रबंध कहा जाता है, जो समग्र शिक्षा के साथ टैग है। तो इसमें जाके हम लोग अभी क्या करेंगे, ये यहाँ देख लीजिए, स्क्रॉल करके नीचे चले जाइए और यहाँ जो है देख लीजिए लॉगिन हेयर में पासवर्ड देना है, जो भी पासवर्ड है आपका। आप इस पासवर्ड के लिए क्या करना होगा, आपको एक आप ब्लॉक ऑफिस से आप पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, या आपके जो विद्यालय के CRP BRP हैं उनसे भी पासवर्ड प्राप्त करके ये काम को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये हम
आपको पासवर्ड नहीं बता सकते हैं कि पासवर्ड अलग अलग एरिया का अलग अलग होता है, इसलिए ये ध्यान दीजिए, है ना। जैसे हम अभी सोच लीजिए ये 200000 जो भी है आपका देख लीजिए, उसके बाद पासवर्ड दे दीजिए, है ना। पासवर्ड देने के बाद ये जो कैप्चा है देख लीजिए, ये कैप्चा इंटर कैप्चा यहाँ जो ऊपर में है, हो सकता है कि आपका ये नंबर दूसरा आए, लेकिन इसमें आपको 70120 ये करना है, ठीक है। करने के बाद आपको हम बता दें, जहाँ ये लॉगिन है, इस लॉगिन में जो रेड बटन है उसमें टच कर देना है। टच करते ही ये प्रबंध पोर्टल का विंडो खुल जाएगा। प्रबंध का पोर्टल खुल गया और इसमें आपको पासवर्ड सेव करने का ऑप्शन आएगा, उसको आप नहीं सेव करके स्किप कर दीजिए। तो देख लीजिए, इसको हम लोग फिर से एक बार जूम करके देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। ये देख लीजिए, समग्र शिक्षा लिखा हुआ है, इसमें आपका अपना प्रखंड का नाम लिखा हुआ। इसमें इधर से देख लीजिए, ये होम एंट्री, रिपोर्ट, फ्रीज, प्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद जो है थोड़ा सा समझ लीजिए, ये डाउनलोड आउट ऑफ स्कूल कॉन्टैक्ट अस FAQ, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा पोर्टल ये है, साइट है इसमें दिया हुआ। इसमें हम लोग को कहाँ जाना है, ये आउट ऑफ स्कूल में, ये आउट ऑफ स्कूल में जाना है, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे जाना है इसको हम बता दे रहे हैं। आउट ऑफ स्कूल को ऐसे टच कर दीजिए, टच करने से एक पॉपअप आएगा, इस पॉपअप को हटा देना है। और उसके बाद देख लीजिए क्या है, आपका स्टूडेंट डाटा, स्टेटस ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर, ये मेन स्ट्रीमिंग थ्रो डायरेक्ट इनरोलमेंट और कवरेज थ्रो NIOS और SIOS, इस तरह से आपका आएगा। इसमें से क्या करना है, सबसे ऊपर है स्टूडेंट डाटा, इसमें आपको टच करना है। टच करना है कि मतलब टच करके थोड़ा देर रखना है, तो फिर एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप को हटा देना है। हटा देने के बाद राइट साइड में एक दूसरा पेज आएगा, उसमें एलिमेंट्री देख लीजिए, ऊपर में लिखा है एलिमेंट्री 6 to 14, सेकेंडरी 6 to 16 to 19 ईयर्स, फिर माइग्रेंट चिल्ड्रेन, मॉडिफाइड डाटा, प्रपोजल फॉर कंटिन्यूअस चिल्ड्रेन एंड रिपोर्ट। तो इतना है। तो हम लोग को इस वीडियो में हम लोग क्या देखना चाहते हैं कि डायरेक्ट इनरोलमेंट, यानी कि आपको ध्यान देना है कि जो अनामांकित बच्चों को करना है, अनामांकित बच्चा मतलब 6 में आता है, यानी कि इसी में हम लोग पहला वाला में जाएंगे, इसमें टच कर देंगे, ठीक है। जैसे टच करेंगे ये आपका साइट खुल गया, देख लीजिए। यहाँ आपको एंट्री करना है, एंट्री वाला, ठीक। देखिए यहाँ लिखा है मॉड्यूल 1A चाइल्ड वाइज इंफॉर्मेशन ऑफ आउट स्कूल OOSC एलिमेंट्री लेवल, ये एलिमेंट्री लेवल देख लीजिए। स्टेट आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा, ब्लॉक आएगा, सब आपका एक करते खुलेगा। लेकिन AWPS ईयर ये जो सिलेक्ट है, इसमें देख लीजिए ये सिलेक्ट, इसको जरूर सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये जो ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल को हम लोग टच करेंगे। जैसे टच करेंगे ये 2 साल दिखा रहे हैं, 2023, 2024, 2024, 2025, यानी कि 2 साल। तो हम लोग को क्या करना है, 2024-25 में करना है, इसलिए नीचे वाला गोला में ये टिक कर देना है। जैसे टिक कीजिएगा यहाँ आ जाएगा, एक दूसरा पेज खुलेगा, ठीक है। तो इसमें वही जो हम लोग डाटा पहले देखे हैं, जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन का डाटा जो हम लोग एक्सेल शीट में तैयार करने के लिए बताए हैं, वही पूरा का पूरा वही चीज आ जाएगा। इसमें सबसे पहले है आपका चाइल्ड कोड, है ना। तो चाइल्ड कोड को नहीं भरना है, हम पहले ही बताए थे। अब नेम ऑफ चिल्ड्रेन तो हम लोग एक तो करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए ये लखन टुडू है ना। इसमें कैपिटल में कोशिश कीजिएगा कि कैपिटल में करें, ठीक है। ये स्टूडेंट का नाम लखन टुडू है। फिर फादर्स नेम टाइप करेंगे, फादर्स नेम का है लालू प्रसाद टुडू। फिर मदर्स नेम
गुमी टुडू। फिर देख लीजिए लोकल गार्जियन, इसमें लोकल गार्जियन देने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहे तो उसका पिताजी का नाम दे सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, एड्रेस में आपको हम बताए थे कम से कम गांव और पोस्ट ऑफिस का नाम जरूर देना है, बाकी तो यहाँ है डिस्ट्रिक्ट स्टेट सब जो है ब्लॉक सब है। तो इसमें मिर्गी तबलापुर पोस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। मोबाइल नंबर देना है, तो मोबाइल नंबर हम यहाँ नहीं दे रहे हैं, आप दे अगर है तो आपको दीजिएगा। यूनिक आईडी भी इसका नहीं है, यहाँ भी हम नहीं दे रहे कुछ भी। ठीक है, उसके बाद जेंडर, जेंडर में क्या है कि लखन आपका जेंडर बॉयज है, बॉय को दे दिए। ठीक है, एज कितना है, ये भी एज हम लोग 6 देते हैं, है ना, इसका 6 है। CWSN है कि नहीं, ये नहीं है तो नो देते हैं। ठीक, कैटेगरी में ये ST। अच्छा, रिलीजन टाइप में हम लोग फिर ऐसे सिलेक्ट है, इसमें याद कीजिएगा, सिलेक्ट में हम लोग इसको आधार दे देते हैं। इनरोलमेंट और ड्रॉप आउट, इसमें आपको पर बताए थे ये नेवर इनरोल्ड है। ठीक है, नेवर इनरोल्ड जैसे टाइप कीजिएगा बाकी सब लॉक हो जाएगा। जैसे ये इफ चाइल्ड ड्रॉप आउट, ये जितना सेक्शन है इसमें ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, इसमें आपको टाइप करना नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देख लीजिए यहाँ से आफ्टर आइडेंटिफिकेशन हैज द चाइल्ड बीन इनरोल्ड इन स्कूल, इसमें हम लोग नो कर देंगे क्योंकि अभी तक इसका एडमिशन नहीं हुआ है। एडमिशन नहीं हुआ तो आगे इसका भी ये जो डिटेल है स्कूल का डिटेल भी ये लॉक हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसके देखिए पूरा लॉक हो गया। उसके बाद एकदम और कुछ नहीं है, मोड ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग ये सब कुछ जरूरत नहीं है। इसमें लिखा है, देख लीजिए, ये ड्यूरेशन ऑफ सर्वे, ये सर्वे का हम जैसे बताए थे आपको, सर्वे का ड्यूरेशन मांग रहा है, तो इसमें रिपीट है ना, इसमें चल दीजिए। आइए इसमें आप एक डेट डाल दीजिए, चलिए हम 1 नवंबर 2023, इसमें देख लीजिए, इसमें आपका दिया हुआ है स्लेश दे रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 31 दिसंबर 2023। ठीक है, उसके बाद आगे देख लीजिए, एकदम हम फिर तो जूम करके दिखा दे रहे हैं। ये 2 चीज है, देख लीजिए, एक क्रॉस है और एक सेव का बॉटम है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सिर्फ इसमें क्रॉस में टच नहीं करना है, क्रॉस में टच कीजिएगा तो पूरा हट जाएगा, इसीलिए ध्यान रखें। ये जो ब्लू जो सिम कार्ड जैसा दिख रहा है आईडी, इसमें टच कर दीजिए। जैसे ही टच कीजिएगा इस पॉपअप में देख लीजिए, प्रबंध समग्र शिक्षा .in सेज डाटा सबमिटेड और अपडेट सक्सेसफुली। यहाँ ओके का बॉटम जो है, इस ओके के बॉटम में ये क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही देख लीजिए ये पूरा बच्चा का एक आईडी जनरेट हो गया। देखिए, देख लीजिए इधर एक आईडी जनरेट हुआ, इसमें राइट साइड में ऑटोमेटिक एक आईडी जनरेट हो चुका है, ये पूरा नहीं दिख रहा है, ये 200 ऐसे कुछ है, जो भी हो इस तरह से आपको एक आईडी मिल गया है। तो आप जो एक्सेल शीट बनाए हैं ये आईडी उस एक्सेल शीट में आप रख लीजिए। इस तरह से आपका नेवर एनरोल्ड बच्चों का आप ये प्रबंध पोर्टल पर अपलोड आसानी से कर सकते हैं।